वेलकम टू भारत डिजिटल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात करें। तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन बना है वर्ल्ड न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट से थोड़ा लिखा हूँ, ये बना है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है? अब न्यूट्रिएंट मतलब वो सारी चीज़ें जो हम लोग की बॉडी के लिए एसेंशियल हैं ग्रोथ के लिए, हमारे माइंड को वर्क करने के लिए, हमारे सारे ऑर्गन्स को कंपलसरी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो गई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी को एसेंशियली ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, इसलिए इन सबको एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। ठीक, एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स का क्या ज़रूरत होती है? प्रोटीन्स हमारी मसल्स को ग्रो करती हैं। विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? हमारे इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं। आजकल देख रहे होंगे कि कोरोना में जो है वो विटामिन सी की बहुत सारी च्यूएबल टैबलेट्स आ रही हैं। बहुत सारे लोग विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, खूब खट्टे खट्टे फल खा रहे हैं, उसमें विटामिन सी जनरली होता है। सिट्रस फूड, जितने भी सिट्रस फूड्स हैं होते हैं उसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये हम लोग की क्या इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। फैट्स क्या क्यों काम आता है हमारे? फैट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स, जो हमारी जॉइंट्स हैं ये फैट से ही चलती है एक तरीके से। अगर फैट्स हम लोग ना खाएं तो हमारी जॉइंट में जंग लग जाए। तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ है हम लोग के लिए, सारी चीज़ें एसेंशियल है। ठीक, अब इन सब चीज़ों का इनटेक, इनटेक मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाना और इसका ब्रेकडाउन होकर हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करना है। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? प्रोसेस of taking source of energy और फूड्स भी लिख सकते हैं एंड इट्स यूटिलाइजेशन by the body is called nutrition। मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी। आखिरकार हम लोग को उससे एनर्जी मिलती है और फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बॉडी किस तरीके से उसको यूटिलाइज करती है, कहाँ कहाँ उसका फंक्शन करता है, वो बॉडी के अंदर यूटिलाइज होना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है किस तरीके से हम लोग फूड ले सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं। किसी को आइडिया? नहीं, बताता हूँ। दो ही तरीके से ले सकते हैं, या तो वो जो फूड यूटिलाइजेशन वाला जो इंसान है वो या तो हर्बीवोर ऑटोट्रॉफ्स होगा, ऑटोट्रॉफ होगा, या हेटेरोट्रॉफ होगा, हेटेरोट्रॉफ। अच्छा, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बनाए और खुद खाए या दूसरों को खिलाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। कोई भी एनी ऑर्गेनिज्म विच मेक्स फूड फॉर द अदर्स एंड फॉर इटसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक। एग्जाम्पल इसके प्लांट्स, सबसे मेन एग्जाम्पल होता है प्लांट। तो इसका एग्जाम्पल जो है प्लांट, किसी भी तरीके का कोई भी प्लांट ले लीजिए आप, वो खाना बनाता है, वो खाना बनाता है खुद से। ठीक, वो खुद से खाना बनाता है। ठीक, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है और उस फूड को खुद भी यूटिलाइज करता है और दूसरों के लिए भी, जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों के लिए भी। ठीक, अब आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो हो गए जो लोग इन पे डिपेंडेंट हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे। ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, which does not make their own food, which does not make their own food। ठीक, इसका एग्जांपल दे दीजिए हेटेरोट्रॉफ का। हेटेरोट्रॉफ के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, हम ही एक एग्जांपल हो गए ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, वो बस किचन में जाके थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेते हैं, लेकिन उनका जो असली खाना होता है वो प्लांट बनाते हैं, या फिर मीट खाते हैं, या तो मीट खाते हैं वो। ठीक, तो ये सबसे पहला एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, किसी भी तरीके के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटेरोट्रॉफ है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट पे आ जाएंगे, प्लांट में खूब सारे, देखा होगा कि खेत में पेस्ट ने लोकस का अटैक हो गया तो वो लोग क्या करते हैं? खेत को खा जाते हैं। वो लोग उसको अपना फूड बना लेते हैं, वो खाते रहते हैं उस चीज़ को। ठीक, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ में। ठीक, अब हम लोग इसके थोड़ा सा फर्दर बढ़े, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, अगर ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे तो किसी को भी फूड नहीं मिलेगा। ऑटोट्रॉफ की वजह से ही हम लोग को फूड मिल रहा है, नहीं तो हम किसी को भी फूड ना मिले। कैसे? अब मान लीजिए ऑटोट्रॉफ है, मान लीजिए एक प्लांट है, वो उसने अपना फूड बनाया, उसके अंदर फूड स्टोर्ड है। ठीक, अब उस फूड को एक एनिमल खाता है, मान लीजिए गाय ने खा लिया, किसी भी हर्बीवोर एनिमल ने खा लिया। ठीक, अब उस हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा। लायन ने खा लिया, चीते ने खा लिया, किसी ने भी खा लिया। डियर जो हैं वो ग्रास को ग्रेज करती हैं, जब वो घास चरती रहती हैं। ठीक, तो प्लांट से ही उन लोगों को एनर्जी मिली, प्लांट से एनर्जी मिली। और जो कार्निवोर हैं उनको किससे एनर्जी मिली? जो एनिमल्स उन एनिमल्स ने जिन्होंने प्लांट्स खाए थे। ठीक, अब ये जो कार्निवोर हैं ये किसको एनर्जी देते हैं? मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स को। जिसकी एग्जांपल हम लोग भी हैं। ठीक, मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स जिसके एग्जांपल हम लोग भी। ठीक, मीट। अब अच्छा क्या हुआ? प्लांट था, प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया, उस हर्बीवोर एनिमल को किसी कार्निवोर जैसे कि लायन या चीते ने, लेपर्ड, किसी ने भी खा लिया, और उसको
हम लोग ने खाया मीट ईटिंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोग होते हैं हंटिंग करते खाते हैं, ठीक। अब मान लो प्लांट ही ना रहे, हर्बीवोर क्या खाएगा, वो तो भूखा मर जाएगा। अब वो नहीं बचा तो ये बचेंगे, ये नहीं बचे। अच्छा हम लोग जो है ओमनीवोर जो है, अच्छा ओमनीवोर्स और हर्बीवोर बाद में पढ़ाएंगे। मान लो ह्यूमंस जो है वो तो प्लांट ईटिंग और एनिमल ईटिंग दोनों है। प्लांट नहीं रहेगा तो वो बेचारे प्लांट भी नहीं खा पाएंगे, सब्जी नहीं खा पाएंगे, फ्रूट नहीं खा पाएंगे। और जो अगर मीट भी नहीं रहेगा, सारे कार्निवोर खत्म हो गए, क्या खाएंगे, कुछ नहीं। मीट भी नहीं रहेगा तो मीट भी नहीं खा पाएंगे, तो वो इवेंचुअली मर जाएंगे सब। तो मतलब ये जो प्लांट है या ऑटोट्रॉफ्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग की लिविंग के लिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा, ठीक, समझ में आया। अच्छा तो अब हम लोग बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं, न्यूट्रिशन में प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना किस प्रकार से, क्या किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या उन लोग को रिक्वायरमेंट होती है। तो जो वो जो प्लांट्स होते हैं वो खाना अपना फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस से अपना वो लोग खाना बनाते हैं, ठीक। अगर हम लोग अब फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर। लाइट और इसका मतलब हो गया सिंथेसिस का प्रिपेयर। तो वो लोग लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो इससे पहले प्लांट्स के बारे में जान लें, फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, एक लीफ है, ये लीफ है। अब इसको हम लोग अगर बड़ा करके देखें, यहाँ होते हैं स्टोमेटा, क्या होते हैं, ठीक। जो स्टोमेटा होते हैं ये लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सरफेस, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। ये स्टोमेटा जो है हमारी गैसियस एक्सचेंज को हेल्पफुल है गैसियस एक्सचेंज में, ठीक। क्या चीज अंदर जाएगी, अच्छा प्लांट्स हम लोग को क्या देते हैं, किसी को पता है क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, पर वो हम लोग को उसके बदले वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 लेते हैं। क्या करते हैं, CO2 लेते हैं वो लोग, O2 दे के वो लोग CO2 हम लोग से लेते हैं। उसके बाद अच्छा ये बात हम लोग को ये पता चल गया कि हमारे पास CO2 कहाँ से आता है, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्लोरोफिल, CO2, सनलाइट, ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, CO2 और सनलाइट बहुत एसेंशियल है। अच्छा CO2 तो हम लोग को मिल गई, यहाँ से CO2 मिल गई। अब हम लोग को क्लोरोफिल कैसे मिलती है, क्लोरोफिल पहले से ही होती है प्लांट, जैसे जो ग्रीन कलर आप देखते हैं प्लांट्स का, ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट होता है
इसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। अच्छा, सनलाइट तो हम लोग को वैसे भी सन से मिल जाएगी, मिल गई। हम लोग के पास क्या क्या आएगा, CO2 आ गया, क्लोरोफिल आ गई और सनलाइट आ गई, तीनों चीज़ आ गई। अभी जो क्लोरोफिल है ये होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इसमें स्टोर होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर होती है, ठीक। इसमें और भी बहुत सारे कलरिंग एजेंट यूज होते हैं, आपने मिर्ची देखी होगी, ऑरेंज कलर की होती है, रेड कलर की होती है, तो वो सारे क्लोरोप्लास्ट में जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ें, मतलब प्लांट्स का कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट डिसाइड करता है। हाँ, तो प्लांट्स का कलर है वो जनरली क्लोरोप्लास्ट डिसाइड करता है, ठीक। अब मेन इसमें रिएक्शंस हम लोग नहीं देंगे, नेमिंग रिएक्शन सिर्फ देंगे। क्या होता है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग वाटर भी मिलाते हैं। वाटर कहाँ से आता है, ये रूट्स है, सॉइल है, सॉइल में सॉइल जनरली गीली होती है, खेती करते हैं जो लोग, तो वो पानी नहीं छोड़ते हैं, तो जो रूट्स हैं ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, इनसे वाटर अब्जॉर्ब होके ऊपर पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। वहां से वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन दोनों का रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों एसेंशियल हैं, एक भी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक। हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज, क्या मिलता है, प्लस ऑक्सीजन। क्या मिला हम लोग को, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला। क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को स्टोमेटा से मिला था, जो हम लोग उसको देते हैं प्लांट को, वाटर जो कि उसको रूट से मिला था, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देगा। यही प्लांट का फूड है और यही हम लोग का भी फूड है, समझ में आया। जो ग्लूकोज है यही एनर्जी के भी कंपाउंड है, ये प्लांट को भी एनर्जी देता है और हम लोग को भी एनर्जी देता है, ठीक। अब हम लोग बात करें, अगर फोटोसिंथेसिस हो गया, अब हम लोग दो चीज़ अगर गौर करें कि क्लोरोफिल और सनलाइट इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हम लोग को ये जानना होगा कि अगर कोई रीज़न आता है, मान लीजिए क्वेश्चन कोई आ गया आपके कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये रात में क्यों नहीं होती है, क्योंकि सनलाइट इसके लिए एसेंशियल है, सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। सनलाइट के बिना ये रिएक्शन नहीं है और क्लोरोप्लास्ट के बिना भी ये रिएक्शन नहीं है। क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट का दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसीलिए जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो रात को ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही उनका फोटोसिंथेसिस चलता है, और सिर्फ ये लीफ में नहीं चलता है। कोई भी ग्रीन पार्ट हो, मान लो स्टेम है, ग्रीन कलर की स्टेम है, उसमें भी होगा फोटोसिंथेसिस। जहाँ भी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, और ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ CO2 और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पर, जो कि होता है प्लांट्स में, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आप लोग सब वैक्सीन लगवा रहे होंगे और मास्क ज़रूर पहनें। चलिए, थैंक यू।